गुड मॉर्निंग एवरीवन, जया गोस्वामी हेयर। अगर आपको मेरे यूट्यूब के चैनल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। ये मेरा एक एफ़र्ट है ताकि मेरे जैसे और भी विद्यार्थी इस चीज़ को समझ पाएँ और बजाय रट्टाफिकेशन के इस शिक्षा को ग्रहण कर सकें अंदर तक, और एक अच्छे एग्ज़ाम्स के टाइम पर ये इनके लिए हेल्पफुल हो। तो यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अभी तक मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए मटेरियल हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैं पहले वीडियो में भी कह चुकी हूँ, मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, बुक्स हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, लेकिन जो चीज़ें समझाना है अगर वो समझ में आ जाए तो हमारे लिए आधा काम हमारा हो जाता है। तो मेरा ध्यान मटीरियल में कम और समझाने में ज़्यादा है। जिनको मेरा वीडियोज़ पसंद आए तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज मैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक साथ कराने जा रही हूँ। बहुत स्पीड से मैं अलग अलग इसके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि एग्जाम्स का टाइम पास आ रहा है, और अगर मैं अलग अलग बनाने बैठी तो टाइम निकल जाएगा और बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं चाहूँगी कि बच्चों के काम आए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन हैज़ द सेम ऑब्जेक्टिव एज दोज ऑफ रेगुलर एजुकेशन। सबसे पहली बात, रेगुलर एजुकेशन जो सभी के लिए एक जैसी है, वही जो उसका लक्ष्य है, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के भी सेम वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशन। पहला है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन नेशनल डेवलपमेंट। देखिए देश का विकास हो, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन हो, सोशल सोसाइटी एक बार फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हो, सिविक डेवलपमेंट हो, बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ बढ़ें, सिविक डेवलपमेंट हो यानी कि नागरिक जीवन बेहतर हो, वोकेशनल एफिशिएंसी हो, जो कामकाज हैं और जो बच्चे उसमें स्किल पाएँ, तो ये सब इसका उद्देश्य है। इन चीज़ों को लेकर ये एजुकेशन आगे बढ़ता है ताकि एजुकेशन इन बच्चों की सारी जो इतनी भी उनको ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए चले। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। पहले ही समय रहते ही जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन पता लगा लिया जाए और असेसमेंट एक तरह से उनका आंकलन कर लिया जाए कि स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, एक जो विकलांग बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं, ये तभी पता चलेगा कि उद्देश्य हैं ये जानना भी। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक उद्देश्य है। तीसरा, अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट हैंडीकैपिंग कंडीशंस फ्रॉम बिकमिंग सीरियस वन फॉर रेमिडिएशन ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पनसेशन बाय टीचिंग द चाइल्ड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए पहले ही पता लगा लेना कि हैंडीकैप बच्चे की कंडीशंस, ताकि उनको सीरियस रेमिडिएशन प्रॉब्लम ना हो जाए, उनको कोई सीरियस दिक्कत ना जाए, उससे पहले उनका पता लगा लेना और अपने टीचिंग कॉम्पनसेशन लाना, ऐसे तरीक़ों को थोड़ा बदलाव करना ताकि उन बच्चों को भी सहायता मिल सके। तो ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। चौथा, पेरेंट काउंसलिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड रिमेडिएशन ऑफ डिफेक्ट्स, केयर्स एंड ट्रेनिंग्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन डेली लिविंग स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, प्री एकेडमिक स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए पेरेंट्स काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ बातचीत करना ताकि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को उसके प्रति रोक देना ताकि वो प्रॉब्लम्स ना आए, ज़्यादा बढ़े ना, उसकी केयरिंग के लिए। और अगर उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए, जो कि डेली लिविंग स्किल के लिए उसकी ज़रूरत है, या कोई सेल्फ हेल्प स्किल है जो उसकी बढ़ानी है, इस तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स पेरेंट्स के साथ करना, उनसे राय मशवरा लेना, उनके बच्चे को उनके बारे में पूरी जानकारी देना, उन बच्चों के बारे में जानना और जहाँ हो उनकी मदद करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। देन फोर्थ इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन। आजकल कम्युनिटी मोबिलाइज्ड हो रही है, गाँव से बच्चे इधर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और कई कारण हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ ब्रेक होती हैं, बड़ी फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनती है, छोटे परिवार में बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं उनके बारे में अवेयरनेस होना कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है, ये सब कुछ का उद्देश्य इंक्लूसिव एजुकेशन का है कि वो इन सब चीज़ों
चीज़ों को समझें। देन रिहैबिलिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्स के लिए रिहैबिलिटेशन कि इन लोगों को स्थापित कैसे किया जाए, इनके लिए और क्या क्या नई स्कीम्स आ सकती हैं, इनको नया रूपांतरित, इनको किस तरीके से रिहैबिलिएट किया जाए, तो ये इनकी जगह इनको वापस कैसे दी जाए, ये सब कुछ भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नेशनल पॉलिसी आपकी 1986 हो या फिर 1992 की हो, सीधा साफ स्पष्ट पे कहती है बाय मीन्स ऑफ दिस द रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिकली डिटरमाइंड फॉर इफेक्टिव लिविंग, कि ये सभी कुछ इसके लिए किया जा रहा है ताकि जो हम जीवन जी रहे हैं वो इफेक्टिव बने, असरदार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, और इसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है। और इंक्लूसिव एजुकेशन इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र डालता है और उसके उद्देश्य भी यही हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स। अब हम प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से मैं वन बाय वन बहुत ही स्पीड से डिस्कस करूंगी बिना आपका टाइम वेस्ट किए, ताकि आपके लिए जो ये वीडियो हो ये एक समझने के लिए सार्थक सिद्ध हो, आपका टाइम वेस्टेज कम हो, इधर उधर की बातें कम हो और आप पेपर के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। फिर से बीच में याद दिलाऊंगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं ऐसे वीडियोस और बनाती रहूँगी। पहला इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, इसमें सिद्धांत ये है कि देयर आर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत सारे बच्चों में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होते, चाहे वो बड़े ही हों, बच्चे ही क्यों, कोई भी एक जैसा नहीं हो सकता। और देखिए यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू मीट देयर एजुकेशनल नीड। हर बच्चे को समझना और इतना पता होने के बाद उनकी सभी की ज़रूरतों को पूरा करना, इसका एक प्रिंसिपल है, इसका एक सिद्धांत है, ठीक है। और दूसरा है ज़ीरो रिजेक्शन। All children with disability must be provided a free and appropriate education. The school system do not have the option to accept or reject a child for education in a regular school. सारे बच्चे चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ हों या ना हों, उनको एक बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और स्कूल सिस्टम को ये पक्का कर लेना चाहिए कि वो डिसेबिलिटी के बेस पर या किसी और बेस पर बच्चों को स्कूल में लेने से रिजेक्ट नहीं कर सकता रेगुलर स्कूल में। थर्ड इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन। देखिए स्टूडेंट्स हु नीड इंक्लूसिव एजुकेशन मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड टू इंश्योर दैट दे रिसीव अप्रोप्रिएट सर्विसेज। ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव अ फुल इंडिविजुअल एग्जामिनेशन बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम विद टेस्ट रिक्वायरमेंट एट इंटरवल टू एक्सेस हिज प्रोग्रेस एंड डिफिकल्टीज इन लर्निंग। देखिए वो बच्चे जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए उनको मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनको बराबर तरीके से आइडेंटिफाइड करें टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि वो अप्रोप्रिएट सर्विसेज भी लें। जैसे कि मान लीजिए ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव अ फुल इंडिविजुअल एग्जामिनेशन। एक इंडिविजुअल एग्जामिनेशन होता है जो स्कूल में जाने से पहले पास करना होता है, वो भी आप सबके लिए इक्वल होगा। उसमें भी कोई डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होगा कि ये डिसेबल्ड है या ये इजी है, इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए सब के लिए एक समान नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशंस रखे जाएंगे। उनको पास करना, उनको फेल करना, ये इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनकी पढ़ाई में, उनके एजुकेशन प्रोग्राम में कोई भी टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनका इवैल्यूएशन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा। Then fourth is individualized educational program. Students with special needs require individualized एजुकेशन प्रोग्राम आइदर इन अ रिसोर्स रूम और ए स्पेशल क्लास इन अ रेगुलर रूम फॉर सम पार्ट्स ऑफ द डे। देखिए जिन बच्चों को कोई खास ज़रूरतें हैं, स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए एक अलग से रिसोर्स रूम भी बनाया जाता है जो रेगुलर स्कूल के लिए के साथ साथ ही चलता है, और कुछ टाइम के लिए बच्चे उसमें भी जाते हैं ताकि जो एजुकेशन इस बात का ध्यान रख सके कि स्पेशल नीड्स को भी साथ साथ में पूरी करा जा सके, और जिनको कोई खास ज़रूरत है, अलग रिसोर्स रूम चाहिए, सुविधाएँ मुहैया चाहिए, उनको भी वो सुविधाएँ साथ साथ सभी बच्चों के साथ मुहैया हो सके, और इसके लिए ये प्रोग्रामिंग बनाई गई है। देन लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। एज मच एज पॉसिबल चिल्ड्रन विद हैंडीकैप मस्ट बी एजुकेटेड विद चिल्ड्रन हु आर नॉट हैंडीकैप। देखिए विकलांग, चाहे बच्चे विकलांग हो या ना हो, सबको एक साथ एजुकेशन दी जाती है, और ये रेगुलर क्लासरूम थोड़े से लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। थोड़ा ऐसा माहौल होता है कि इनको बहुत खुलापन दिया जाता है, इनके रेस्ट्रिक्शंस कम लगाई जाती हैं ताकि ये एक साथ अच्छे से पढ़ सकें और इनको प्रॉब्लम्स ना हो।
Then special processes. The process implies that the parents of handicapped children have the right to evaluate the efforts of the school system to identify child and access the handicapped children, to modify the program of the school to meet the special needs of the children, and if they are not satisfied with the program of the school, they have the right to withdraw their children from that school for a better program in any other educational institution. देखिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रोसेस है, इसमें ये प्रोसेस है कि जो पेरेंट्स होते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन के, उनके पास एक अधिकार होता है कि वो विद्यालय स्कूल सिस्टम को भी इवैल्यूएट कर सकें, उसके एफर्ट्स जो वो मेहनत कर रहे हैं उनका एफर्ट आंकलन कर सके कि क्या ये हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं। अगर उन्हें लगे कि आपका बच्चा वहाँ पर सही चल रहा है, हमारा बच्चा वहाँ एक स्पेशल नीड वाला बच्चा वहाँ सही चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो कभी भी समय अपने बच्चे को वहाँ से विड्रॉ करके एक स्पेशल स्कूल के अंतर्गत डाल सकते हैं। ये भी इस स्कूल के अंदर आता है कि इसमें बच्चों पेरेंट्स को भी छूट दी जाएगी कि कभी भी वो अपने बच्चे निकाल सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Then seventh is parental participation. Parental participation. Inclusive education may be an effective if parents participate effectively in the educational program designed for handicapped children. देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंक्लूसिव एजुकेशन आप तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसमें जान तभी आ सकती है जब एजुकेशनल प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया हो कि वो हैंडीकैप बच्चों के लिए भी और जो सिंपल बच्चे नॉर्मल बच्चे उनके लिए एक जैसा अच्छे से बनाया गया हो और सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट इफेक्टिवली कर रहे हों, इस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया हो ये प्रोग्राम, ये तभी सार्थक सिद्ध होगा। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। एंड देन नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं, तो देखिए इट इज़ ट्रू, ये बहुत सच बात है कि बैकवर्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द टैलेंटेड चिल्ड्रन नीड स्पेसिफिक फैसिलिटी, चाहे बैकवर्ड बच्चे हों या टैलेंटेड चिल्ड्रन हों। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं और लेकिन सबको नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की। देखिए स्पेशल क्लासेस बनाई जाती हैं, टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है, इसके साथ स्पेशल टीचिंग्स फैसिलिटीज़ होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन सेलेक्टिव प्लेसमेंट्स होती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मोटे तौर पे कहूँ एक अच्छी सोसाइटी को तैयार करने के लिए जहाँ पर भेदभाव ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी माहौल हो, उसको क्रिएट करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर बात कहीं आपस में बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, आपस में बच्चे एक साथ पढ़ें और उनके अंदर कोई हीन भावता ना आए, तो भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एक देश एक राष्ट्र की भावना लेके चलते हैं तब भी इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर मैल एडजस्टमेंट जैसी प्रॉब्लम्स ना आए, समाज के साथ वो तालमेल बिठा के एक साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें और उनको हीन भावनाएं ना हो, इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और हमारा देश में इतनी सारे डिफरेंसेस होते हुए भी सब एक महसूस करें, एक छत के अंदर महसूस करें और वो प्राउड हो कि हम इंडियन हैं, इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमारा करिकुलम बहुत ही इस तरह से होना चाहिए जो हर तरीके की मीट कर सके, हर तरीके की ज़रूरत को। हमें अपने एजुकेशनल ढांचा, अपना इन्वायरमेंट इस तरह से बनाना होगा, इस तरीके से अपनी शिक्षा पद्धति में असर डालना होगा ताकि सभी बच्चे एक छत के अंदर वैरायटी ऑफ वेज, कितने भी परेशानियां हों, कितने भी अलग अलग दुविधाएं हों या कई तरीके की सोशल बैकवर्डनेस हो या क्रिएटिव चाइल्ड हो, या हर एक के लिए मेथडोलॉजीज़ बदलनी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी और इसीलिए सरकार ने इसको बहुत ज़रूरी समझा है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। एंड देन इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस भी आ सकता है। देखिए तो इम्पॉर्टेंस में पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। देखिए इम्पॉर्टेंस क्यों है, देखिए आइडेंटिफिकेशन, ढूंढना कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, स्पेशलिस्ट उनको कैसे डील करता है, इस तरीके के बारे में भी इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। यही पता लगाता है कि आखिरकार बच्चों में कैसे डिफरेंसेस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने में हेल्प करता है। दूसरा प्लेसमेंट सर्विसेज। देखिए मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, उसकी वजह से ग्रेडिंग होती है कि किस बच्चा कितने डिग्री ऑफ डेविएशन है उनके अंदर, फ़र्क है, कैसा उनका नेचर है, और उनको प्लेसमेंट करने में काफ़ी मदद मिलती है कि किसको किस तरीके की टाइम देना है, किस तरीके के क्लासरूम में किस तरीके का माहौल देना है, कैसे उसे बिठाना है, किस तरीके का उसके साथ ट्रीटमेंट करना है। तो ये सब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, ये सब बताता है। फिर इंडिविजुअलिटी में एम्पैथाइज डालता है, उस पर एक असर डालता है। यानी कि देखिए
ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मिलकर एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं और बहुत कैटेगरी है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। अगर हम एक के ऊपर बात करें तो पूरी रात हो जाएगी। बहुत तरीके के हैं और सब बच्चे अलग अलग हैं, सब में यूनिकनेस है, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब में अलग अलग कुछ ना कुछ होता है, ख़ास होता है। तो इंडिविजुअलिटी को भी पहचानने में ये मदद करता है। देखिए, इनफैक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच एक्सेप्शनल चाइल्ड शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल वट वी आर डूइंग एंड ऑल वट वी वांट फॉर दिस क्लासरूम। और इस इंडिविजुअलिटी को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही हो और सब बच्चों को एजुकेशन मिले, ताकि इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, उनके साथ कोई पार्शलिटी ना हो। देखिए, फिर एम्पैथाइज और लर्निंग। देखिए, लर्निंग पे भी जोर डालता है। देखिए, बच्चा वही सीखता है जो उसके टीचर्स उसको सिखाते हैं। तो सिंपैथाइज शिफ्ट किया जाता है टीचिंग टू लर्निंग। टीचर शुड टीच इन द वे द चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। टीचर को उसी तरीके से उसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चा जैसा समझना चाहता है, टीचर को अपना राय या मत उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए, बिकॉज इट्स अ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। आज की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर है, वो टीचर सेंटर नहीं है। इसलिए टीचर को सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। एजुकेशनल प्रोग्राम्स इस तरीके से एडजस्ट करने पड़ेंगे, प्लान करने पड़ेंगे कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, हर तरीके का बच्चा, चाहे वो डिसेबल्ड हो, डिस्टर्ब्ड हो, डिसएडवांटेजेस हो, गिफ्टेड हो, सब के काम आए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की, इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है। देन स्पेशल स्कूल सेटिंग। देखिए, हैंडीकैप चिल्ड्रन हों जिस तरीके से, तो ब्लाइंड हों, डेफ हों, रिटार्डेड हों, तो इनके लिए हर तरीके का उसी तरीके का करिकुलम बनाना, उन्हीं तरीके के स्पेशल एड्स रखने और उसी तरीके का माहौल तैयार कराना, नीड्स, ज़रूरतें मुहैया करानी, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। ये सब के लिए मुहैया कराता है और इसीलिए बच्चे अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करते। देखिए, फिर 6th है इंटीग्रेटेड सेटिंग। ये इंटीग्रेटेड सेटिंग भी करता है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करें तो whenever it is possible education of children with locomotor handicap। locomotor handicap का मतलब होता है शारीरिक रूप से विक्षम बच्चा, और अदर माइल्ड हैंडीकैप्स, हल्के फुल्के जो और माइल्ड यानी कि हल्के फुल्के हैंडीकैप्स होते हैं विद कॉमन विद दैट ऑफ अदर्स। तो स्पेशल स्कूल्स जो होता है with hostels will be provided as far as possible as district headquarters for severely handicapped children। voluntary efforts for education of the disabled will be encouraged in every possible way। कि एजुकेशन हर तरीके के बच्चे को एक इंटीग्रेटेड सेटिंग भी करके देता है कि अगर ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल के साथ नहीं चल पा रहे तो इनके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन उनको पहचानने का काम भी कहीं ना कहीं इस तरीके के स्कूल की जिम्मेदारी होती है और ये करते हैं। दैन प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स। क्वेश्चन 7th, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड सर्टेन प्रोविजन of intensive Government of India has made certain provisions of incentive for the education of disabled children। सरकार ने बहुत सारे ऐसे incentives रखे हैं, provisions बनाए हैं एजुकेशन के लिए डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आता है, मुफ्त की यूनिफॉर्म मिलती हैं, बुक्स परचेज करने में भी, चाहे वो एस्कॉर्ट अलाउंस हो, अटेंडिंग स्कॉलरशिप हो। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को गाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने इन जो लाभ हैं इनका फ़ायदा उठा सके, और गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन को भी गाइडेड करना बहुत ज़रूरत है ताकि वो NRT, NTS जैसे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनमें निकलें। तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंस है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये इम्पॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन इस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, रोल बताओ, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, प्रिंसिपल्स बताओ, नीड्स बताओ। तो मैंने कोशिश करी है एक ही वीडियो में सभी का समावेश करना। और इसके अलावा आप जो रीडिंग मटेरियल है, मैंने पहले फिर कहा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरत ही थोड़ा सा इसको समझने की। जया गोस्वामी, B.Ed। थैंक यू वेरी मच।